HR टीवी आहरा के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। देश की जनता पर आज हम बात करना चाहते हैं। हम और आप क्या सचमुच में भारत के नागरिक हैं? क्या सचमुच में इंडियन हैं? या हम फिर हिंदुस्तानी हैं, आर्यवर्ती हैं, अजीमावादी हैं, पाटलिपुत्र हैं, या क्या है? धरती जमीन जहां थी वहीं है। मनुष्य की सभ्यता दिनों दिन तरक्की किया, विकास किया। हम जंगलों, पहाड़ों से, नदियों से गुजरते हुए महलों और आसमान में उड़ने लगे। लेकिन जिस तरह से मोर सुंदर सुंदर पंखे रखता है, डांस भी बहुत मनमोहक करता है, लेकिन वह अपने पैरों को नहीं देख पाता, और जब वो देखता है तो रोता है, अफसोस करता है, मेरा पैर भी सुंदर होता। हमारी हालत कमोबेश ऐसी बनी हुई। जिस तरह से कस्तूरी की खोज में हिरन जंगलों में भटकता है, उछलता है, कूदता है, एक छोर से दूसरी छोर भागता रहता है, उसे नहीं मालूम कि उसके ही नाभि में कस्तूरी है जो बहुत ही सुगंधित है। हम विचार करने वाले मनुष्य हैं, मस्तिष्क है। हमें प्रकृति ने या भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने आंखें दी, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, मेहनत करने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, सोचने के लिए दिमाग दिया, सूंघने के लिए नाक दिया, सुनने के लिए कान दिया, और ऐसे ही शरीर का हर एक अंग, प्रति अंग कुछ कहता है, कुछ बयान करता है। एक पूरा मशीनरी एक मांस के लोथड़े में, एक बुलबुले से, एक बूंद से बनाया प्रकृति। हमने सच्चाई से कोसों दूर ढूंढते रहते हैं भगवान को, ढूंढते रहते हैं शक्ति को, जबकि शक्ति तो आपके पास ही है। इसी तरह से आज हमारा भारत डेमोक्रेटिक भारत है, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक भारत है, सेकुलर भारत है, संविधान है, लेकिन भाग रहे हैं किसके पीछे? जो पैसे वाला है, जो दबंग है, जो हाजी मस्तान है, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, जो बड़े बड़े गैंगस्टर और बड़े बड़े सौदा करने वाले लोग हैं, स्मगलर हैं, उनके हाथों में हम सब कठपुतली बने हुए हैं। हमारे भाई बंधु उनके अंडर में काम करते हैं, और वो मासूमों को, मासूम जनता को दबाते हैं और सताते हैं। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, उसके बावजूद वो मानवता को भूल जाती है। उसके बावजूद वो शिक्षा सबको फ्री समान मिले,
ये एजेंडा को भूल जाती है। स्वास्थ्य सबको बेहतर मिले, अच्छा मिले और सबको फ्री मिले, ये एजेंडा भूल जाती है। जितने भी नेता, जितने भी जनप्रतिनिधि मिल करके गैंगस्टर खेल करके, डाकू खेल करके अपना एक सरदार चुन लेता है, जनता से पूछता है क्या? हम बहकावे में आकर अपने जनप्रतिनिधि को शिकायत नहीं करते, अपने जनप्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र से जीत के जाता है उसको नहीं पकड़ते, उसको दोषी नहीं देते। हम जो है उनके चुने हुए, उनके बनाए हुए लोगों पर उंगली उठाते हैं और फिर ये मुख्य मुद्दा की बात नहीं करते। हमें और आपके लिए क्या करेंगे, किस तरह से सेवा करेंगे। अगर हमने नौकर रखा है तो किस काम के लिए रखा है ये तय नहीं होता, इसके लिए एफिडेविट नहीं भरा जाता, इसके लिए शपथ पत्र नहीं भरा जाता। अगर सभी नेता शपथ पत्र भरें कि जो भी मेरा दायित्व है, जो भी मेरा दायित्व होगा, जो भी मैं वादा जनता से कर रहा हूं, जिस पे लोगों ने मुझ पे विश्वास किया है, उसको मैं अक्षरशः पूरा करूंगा। नहीं करूंगा तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, मेरी सदस्यता खत्म होगी और मुझे देशद्रोह का तमगा पहनाया जाए। ऐसा कोई भी नेता नहीं करता, ऐसा कोई भी हमारा जनता अपने जनप्रतिनिधि से वादा नहीं करता, बल्कि वो कुछ भी कहता है उसके पीछे भागते हैं। डॉक्टर दुआ 2013 से लगातार चीखता रहा कि ईवीएम में चोरी हो रहा है, ये वोट की चोरी हो रहा है, जनता के हक अधिकार को छीना जा रहा है। लोगों ने मुझे पागल कहा, नहीं माना। आज उसी पे हो हंगामा मचा रहे। जब सब कुछ लूट गया, जब सब कुछ लुटा रहे हो, जब चारों तरफ से बंद गए हो, तो आप जेल में बैठ कर करके चीख चिल्ला रहे हो और उनसे आप माफी भी मांग रहे हो, उनसे डर भी रहे हो। सलारे जेल में काला पानी जिसको कहता है, मैंने उसे भी बारीकी से देखा, समझा। वहां लोगों ने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, झुके नहीं। लेकिन कई ऐसे नेता जो झुक गए और अंग्रेजों से मुखबिरी कर करके, अंग्रेजों से मिल कर करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी को, हमारे वीरों को मरवाया। देश हमारा 1943 में आजाद हो गया था। तिरंगा उसी काला पानी, उसी अंडमान निकोबार सलारे जेल में हमारे सुभाष चंद्र बोस फहरा चुके थे। बिहार के हथुआ, नरकटिया आजाद था। हमारे पौंडीचेरी, गोवा पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के हाथ में था। बाद में देश आजाद होने के बाद हम पुर्तगालियों को और फ्रांसीसियों को भगा पाए। हमारे कई राज्य राजाओं के हाथ में था, उससे हमने छुड़वाया। लेकिन 78 साल के बाद भी एक राज्य जम्मू कश्मीर आज भी डिस्प्यूट है, हम उसे सही तरीके से आजाद नहीं करा पाए, यानी कि भारत का पूर्ण हिस्सेदार नहीं बना पाए। और वहां हाल फिलहाल तक कश्मीरी झंडा फहराता रहा। 6 साल का वहां विधानसभा चलता रहा। बदलाव की लहर, विकास की लहर होनी चाहिए। जनता को जागना होगा, जनता को समझना होगा कि कौन धूर्त है जो हमें धूर्तबाजी से बहका रहा है, हमारे ऊपर राज कर रहा है। उन सब का सामना करते हुए लोकतंत्र को बचाना होगा, संविधान को बचाना होगा, मानवता को कायम करना होगा, जात पात से ऊपर उठना होगा, भेदभाव से ऊपर उठना होगा और हमें एक समरसता में पूर्ण आजादी और भाईचारा के साथ राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए और आने वाले जो
यूथ हैं, युवती हैं, उनके लिए, उनकी भविष्य के लिए, उनकी मुस्तकबिल के लिए कुछ तो करना हो। अगर आपके ललक है, जज्बा है, जज्बात है, तो आइए, आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय महागठबंधन, जहां सभी लोग एक सोच के लोग 543 जिसमें 272 की टारगेट होगा और आपकी सरकार होगी। और ये तमाम चोर उचक्के जो आपको घेर रखा है, उन्हें हमें सबक सिखाना हो, उन्हें हमें समाज से बहिष्कार करना हो। वो आपको बांध रखा है, वो आपको डरा रखा है, आप पे एफआईआर रोज, आप पे कानून की बंधक या आप पे डंडा मार के, आपके गुंडे बदमाशों से आपको तरह तरह से उत्पीड़ित करके, शोषित कर करके जो दबा रखा है, उनसे आजादी पाने के लिए कुछ तो कुर्बानी देना ही होगा। आइए, कुर्बान होने के लिए तैयार रहिए, पूर्ण आजादी के लिए तैयार रहिए। राष्ट्रीय महागठबंधन जो बहुत सारे पार्टियों का, और उसमें अहरा नेशनल पार्टी एक लीडिंग पार्टी है, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी लीडिंग पार्टी है, जो आगे जाकर के आपको एक नया विकल्प दे रहा है, जिसमें मानवता स्थापित करना, शिक्षा स्वास्थ्य को फ्री करना, नदियों को जोड़ना, सिंगल विंडो सिस्टम बनाना और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और कानून का सही पालन हो, हमारा चुनाव आयोग सही हो, उसके लिए पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट यानी चुनाव आयोग जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए हो। और ऐसे ही जो लोकतंत्र है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है, वो सही माने में जनता का सरकार हो। इस पे विचार कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको एक सूचना देना है कि आपका HRTV बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है, अलग अलग भाषा में पहुंच रहा है। हम अपने संस्था, हम अपने पार्टी, हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपके विचारों को संग्रहित कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए HRTV अहरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।